जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद दरबार में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि सवारी आपको आबाद करती है या बर्बाद करती है। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में शक्ति का प्रवेश होता है तो उस समय पर उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी होते हैं, और वो बदलाव सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। सकारात्मक इसलिए होते हैं कि जब हम सवारी के निर्देशों का अनुसरण करते हैं तो सकारात्मक हमें परिणाम मिलते हैं, और जब हम सवारी के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो हमें नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि क्या सवारी आने से हमारा लाभ ही होता है या हानि भी होती है। तो भगवान हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं भक्त के भाव के साथ चलता हूँ। तो जहाँ पर भाव जुड़ते हैं वहीं पर भगवान जुड़ते हैं। तो जब सवारी हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो उस समय पर हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, अर्थात शक्तियों का ज्ञान नहीं होता है, या कभी हमने शक्तियों को नहीं जाना है, पहचाना है, या हमने अपने जीवन में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा है कि शक्तियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार से चलती हैं, क्या उनके दिशा निर्देश होते हैं, क्या उनके नियम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग उन शक्तियों की अवहेलना कर देते हैं, उनको अनदेखा कर देते हैं। अर्थात उनको लगता है कि हाँ, शक्ति आती है, जब भी वो पूजा में बैठते हैं, चाहे पूजा के समय आए या महीने में एक बार आए, हफ्ते में एक बार आए, जब भी आती है, बोलती है, बातचीत करती है, चली जाती है। उसके बाद में आप उसको भूल जाते हो। फिर शक्ति जब दोबारा आती है, बातचीत करती है, चली जाती है। लेकिन जो शक्ति कह के जाती है, उनके कहे अनुसार आप कोई भी कार्य नहीं करते हो। अर्थात अगर वो आपको पूजा पाठ की बात बताती हैं तो आप वो पूजा पाठ नहीं करते हो। अगर आपको वो भोग प्रसाद से संबंधित दिशा निर्देश देते हैं तो आप वो नहीं करते हो। अगर वो आपको कोई भी नियम बताती हैं तो वो नियम आप नहीं करते हो। अर्थात जो भी वो आपको बता के जाती हैं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप कोई कार्य करना चाहते हो तो उसमें आप अपने परिवार का नाम लेकर के कि परिवार वाले नहीं करने देते हैं, या हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारी मजबूरी है, ऐसा बोल करके आप अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। और कुछ परिवारों में जहाँ सवारियाँ आती हैं वहाँ पर लोग उनका सम्मान नहीं करते। तो इस तरीके से सवारी का आना और ना आना एक जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि आप उनके बताए हुए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। तो जब आप उनके बताए हुए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उस समय पर जो सवारी होती है वही आपके लिए अभिशाप बन जाती है। वो इसलिए बन जाती है क्योंकि देवता की एक सीमा होती है। अगर आप उस सीमा तक देवता के कही हुई बातों का अनुसरण नहीं करते हैं तो देवता उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं। लेकिन जब उनकी सहने की शक्ति ख़त्म हो जाती है तो उस समय पर देवता क्रुद्ध हो जाते हैं, अर्थात नाराज़ हो जाते हैं आप लोगों से। और जब वो नाराज़ हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके घर में कुछ ना कुछ उलट पुलट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि देवता का कोप आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि आप उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, या जिसके शरीर पर सवारी आ रही है उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं। क्योंकि जिसके शरीर पर सवारी आती है, सवारी का सबसे पहला वचन यही होता है कि जिसके शरीर पर मैं आई हूँ मुझे उसका सम्मान सबसे पहले चाहिए, और वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत ही प्रिय है जिसके शरीर पर मैं वास करती हूँ या जिसके शरीर पर मैं खेलती हूँ, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग किया है, उसने अपना शरीर मुझे दिया है, तो मुझे उसका सम्मान सबसे पहले चाहिए। तो ये सवारी का वचन होता है। लेकिन आप लोग उस व्यक्ति का निरादर करते हो, उसके घर परिवार वाले उस व्यक्ति का निरादर करते हैं, तो इससे सवारी कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाती है। और जब वो नाराज़ होती है तो आपके घर में उनका कोप पड़ता है, आपके घर में आर्थिक समस्याएँ, बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े और बहुत सारी, किसी किसी के घर में तो भूत प्रेत बाधा भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सभी यहाँ पर आकर के जो सवारी जो होती है वो आपको बर्बाद करती है। और जहाँ तक बात आती है आपको आबाद करने की, यानी आपके घर में परिवार में सब कुछ अच्छा करने की, तो वो इसलिए होता है कि जब सवारी आती है तो आप उनके जो भी दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन करते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, नियम कर्म करते हैं,
भोग प्रसाद की सेवा समय पर देते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, आपके जीवन के जो कष्ट होते हैं वो धीरे धीरे करके हटने शुरू हो जाते हैं, कटने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे जीवन के कष्ट हटते हैं, जीवन के कष्ट कटते हैं, तो आपको देवता में भी विश्वास होने लगता है और देवता को अति प्रसन्नता होती है। क्योंकि सवारी को ये बात अति प्रिय होती है, देवता को अति प्रिय ये बात होती है जब उनके निर्देशों का पालन होता है। तो जिस घर में देवता के निर्देशों का पालन होता है तो वहाँ देवता खुश होकर के आते हैं और साथ में आपको अन्य शक्तियों के साथ भी जोड़ते हैं जो कि कल्याणकारी होती हैं। तो ये दिव्य शक्तियों का प्रभाव होता है, क्योंकि अच्छे की तलाश हर किसी को होती है। उसी प्रकार से एक अच्छे भक्त की तलाश भी भगवान को होती है। और जब आप एक अच्छे भक्त बन जाते हैं तो अन्य शक्तियां भी आपसे संपर्क बनाने लगती हैं। आपने देखा होगा अपने जीवन में कि आपने जब आध्यात्मिक मार्ग में कदम रखा था तो उस समय पर केवल आप एक ही देवता की पूजा करते थे, लेकिन जब आप जैसे जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते गए तो वैसे वैसे आप अन्य देवताओं की भी पूजा सेवा करने लगे और एक एक करके शक्तियाँ आपसे जुड़ने लगी। क्यों? क्योंकि आपका जो पूजा भाव था, जो आपका सेवा भाव था, वो उच्च कोटि का था, जिस कारण से अन्य शक्तियों ने भी आपसे जुड़ना चाहा और वो आपसे आकर के जुड़ी और आपके जीवन का भौतिक रूप से भी कल्याण करा, आध्यात्मिक रूप से भी आपका कल्याण करा और दैहिक रूप से भी आपका कल्याण करा। तो इस तरह से शक्तियाँ जो हैं दोनों तरह का कार्य करती हैं। कहीं ना कहीं आपको संपन्न बनाती है अगर आप उनके दिशा निर्देश का पालन करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं बर्बाद भी करती हैं अगर आप उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने देवताओं को हटवा देते हैं, बंधवा देते हैं, उतरवा देते हैं। तो वहाँ पर भी जा कर के उनके जीवन में आप ये मत सोचिए कि आपने देवता को उतरवा दिया है, बंधवा दिया है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दैहिक बंधन होने से शक्तियाँ आपको नहीं छोड़ती हैं। केवल आपके देह का बंधन होने से वो आपको नहीं छोड़ सकती, वो आपके साथ रहती हैं लेकिन बस आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती। केवल इतना ही अंतर होता है। और कहते हैं हमने देवता उतरवा दिया है तो देवता भले ही उतर जाए लेकिन उसका प्रभाव हमेशा आपके साथ रह जाता है। आप किसी भी पेड़ की जड़ को उखाड़ते हैं ना तो जड़ समूल नहीं निकलती है, उसका कोई ना कोई कण भूमि में रह ही जाता है। तो उसी प्रकार से देवता का प्रभाव आपके जीवन में रह ही जाता है, वो आप उसको पूरी तरह से नहीं हटवा पाते हैं। और वही प्रभाव आपको अच्छे के लिए भी उसका प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए जब कभी भी आपके जीवन में देवता आए या दूत आए या सवारी आए तो आप उनका सम्मान कीजिए, जितना हो सके उनके दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, क्योंकि देवता के निर्देशों का पालन करने से ही आपका कल्याण होगा। अगर आप उनका पालन नहीं करते हो तो आपका कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आपकी हानि होगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।